नमस्कार दोस्तों, झाबुआ लाइव में आपका स्वागत है। ग्रेट ट्राइबल के इस एपिसोड में हम पहुंचे हैं ग्राम बोयडी, जो कि झाबुआ ज़िले के थानला ब्लॉक में स्थित है। यहां पर हम आज अपने ग्रेट ट्राइबल के इस 7वें एपिसोड में इस मंदिर के इतिहास को जानेंगे, मंदिर की जो किंवदंतियाँ हैं उनको जानेंगे। जानते हैं इस मंदिर के पूरे इतिहास को इस एपिसोड में। हमारे साथ भैरव बाबूजी मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं मंदिर के बारे में। क्या नाम है आपका? हमारा कशना चौहान, माता जी पुजारी बोयडी भैरव मंदिर। क्यों भीड़ हुई है आज इतनी यहाँ पर? क्यों लोग पहुँचे हैं यहाँ पर आज? भैरव जी नवरात्रि में भैरव जी की वाड़ी डलती है और आस्था लेके आते हैं, भैरव जी उनकी आस्था पूरी करते हैं। ये कौन सा समय आज, मतलब नवरात्रि में ही ऐसी भीड़ होती है? नवरात्रि में ही इस मेला स्पीड होती है। किस तरह की पूजा अर्चना करते हैं और क्या मन्नत लेते हैं? यहाँ भैरव बाबा जी की वाड़ी डलती है और दारू का प्याला भी चढ़ता है, नारियल चढ़ता है। इसी प्रकार हम उनके आस्था में पूजा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत बोयडी के पटेल, उनसे जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। पटेल साहब, मंदिर का क्या इतिहास है? हमारे यहाँ मंदिर कोई सालों से हजारों साल पूर्व का ये मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे हमारे जो भी आस्था आते हैं, जो इच्छा लेके आते हैं, कोई मन्नत लेके आते हैं, कोई को बाल बच्चा नहीं है, कोई बांझ है, यहाँ मन्नत लेते हैं और उनका बांझापन खुलता है। और वो इस मंदिर में बहुत पुराना से जो भी कुछ भी लेके आता है उसका मन पूर्ण होती है, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। ऐसे सदियों से चलता आ रहा है ये, तो अभी भी वही कारण है कि इस कारण से भी इतनी भीड़ होती है और उसी कारण से यहाँ सब आते हैं। कोई उनको यूँ नहीं कहता कि तुम यहाँ आओ, कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई का बुलावा नहीं है। ये भैरव जी मंदिर का है, माता जी के जो स्थान है नवदुर्गे जहाँ से हम स्थापना करते हैं, वहाँ से भी ये ऐसे ही है। कोई इनका कोई वो बुलावा कोई कहीं नहीं है। इसी प्रकार से ये कोई वर्षों से चला आ रहा है और जो भी आज भी ये आस्था है, जो भी लेके आता है जो भी इच्छा, तो वो उनकी पूर्ण होती है। ऐसा मंदिर का अभी जो स्थिति है, अभी तो निर्माण अच्छा हो चुका है, पहले किस स्थिति में था मंदिर? पहले जो था तो उसमें झोपड़ी थी और कांचे मिट्टी का बना हुआ था।
अब धीरे धीरे सब जागरूक हुए। हमारे गांव समिति बनी हुई है हमारे बोईडी में, तो समिति द्वारा हमने ये कार्य लिया है। या कोई हमारे पास कोई नेता या कोई सहयोग नहीं है। हमारे यहाँ हमारे गांव बोईडी के और आसपास के और उनका सहयोग है, जो इच्छा दी तो उसके मान से बना है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत बोईडी के सरपंच, उनसे जानते हैं मंदिर के बारे में, क्या मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है। जानते हैं सरपंच साहब से। सरपंच जी, क्या आस्था है लोगों की यहाँ पर, क्यों पहुँचते हैं लोग यहाँ पर? यहाँ लोग इसलिए पहुँचता है कि ये मंदिर भैरू जी के नाम से प्रसिद्ध है और बहुत पुराना है, 600 से 700 वर्ष पुराना है, हम तो नहीं जानते हैं कहते। और भूत प्रेत जो लग जाती है वो भी यहाँ लोग आते हैं, उनको भूत प्रेत यहाँ आने से उनको समस्या दूर होती है। और बीमार कोई बाधा लेते हैं, किसी को लड़के नहीं होते हैं, वो भी आते हैं, बाधा लेते हैं, उनकी भी मनोकामना पूर्ण होती है। और बहुत सालों पहले हमारा झाबुआ जिला का राजा आया था यूँ के यहाँ परीक्षा लेने के लिए, कि भैरू जी के मुंह में उंगली डाल दी कि ये ऐसे ही कहते हैं दारू सब निकाले, तो उंगली पकड़ ली यूँ बोले आगे। तो फिर वो राजा ने उन्हें 12 बकरे और दारू के और सब मन्नत ली, तो उनकी उंगली छोड़ी। फिर वो वहाँ से मेला लेके आया, उन्होंने मेला वो करा। हर साल मेला लगता है यहाँ पर? हाँ, हर साल नवरात्रि में, इस नवरात्रि में 8 दिन तक हमारे यहाँ बहुत मेला लगता है। 9वें दिन विसर्जन करते जवारे स्थापना करते हैं और 9 दिन तक मेला रहता है। हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत बोईडी के निवासी, उनसे भी बात करते हैं। स्थानीय निवासी हैं, मंदिर की आस्था के बारे में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कान सिंह मावी है। स्थानीय ग्राम पंचायत अपने ग्राम बोर्डी का ही निवासी हूँ हमेशा। मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं तब से शुरू से देखता आ रहा हूँ। आस्था तो लोगों की बहुत है, इतनी भीड़ होती है। अभी आपने भी पूरी कितनी भीड़ देखी, अभी भी कितनी भीड़ लगी हुई है। मंदिर भी हमारा इतना पुराना है, बहुत पुराना है। यहाँ के बुज़ुर्गों को भी मालूम नहीं है कि कब का बना हुआ है। अच्छा, भैरू जी की माता जी की जो मूर्ति है उनको प्याला चढ़ाते हैं, मदिरा चढ़ाते हैं। वो मदिरा भैरू जी कहाँ हजम होता वो अपने को भी मालूम नहीं है ये। अच्छा, फिर इसके बाद मेरे तो आपसे निवेदन है, आप तो इसी साल आए हैं, मतलब सभी पत्रकार लोग आप वगैरह, तो आपने देखा ही होगा कितनी भीड़ है, कितनी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। आस्था होगी तो ही तो इतनी भीड़ हो रही है। तो हमारा निवेदन है कि हमारे ये मंदिर शासकीय पुरातत्व विभाग से जोड़ा जाए। और 4 पुजारी हैं, उनका मासिक वेतन हमारे पटेल साहब हैं। अच्छा, इसके बाद फिर क्या है, हमारे गांव बोर्डी में छोटे छोटे स्थानीय देवी देवता के भी करीबन 15-16 देव स्थान है सर, तो ताकि पुरातत्व विभाग से वो भी थोड़े थोड़े अच्छे हो जाए, सुधर। ये हमारी मांग है। जनजाति विकास मंच के कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर की आस्था के बारे में। वे कितना जानते हैं, वो क्या समझते हैं इस मंदिर की आस्था को। संजय जी, क्या है मंदिर के बारे में लोगों की आस्था, क्यों पहुंचते हैं इतनी संख्या में लोग? हम लोगों ने भी यहाँ आकर के ये सारी चीज़ें देखी और पाई है कि कम से कम जैसे अभी तड़वी, गांव के तड़वी हैं, यहाँ मंदिर के पुजारी हैं और जो सरपंच साहब वगैरह सब बताते हैं कि इनके जो बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी बताते हैं इनको, तो इसका लगभग 700-800 वर्ष पुराना ये मंदिर ऐसा बताते हैं। और पहले यहाँ पर बताते हैं कि पहले झोपड़ी थी और जिसमें मिट्टी का गारे का बना हुआ था, और उसमें भैरू बाबा जी और माता जी की स्थापना थी इसमें। और यहाँ की आस्था, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि सभी अपनी अपनी मन्नत लेकर के आते हैं, चाहे वो कभी किसी को पुत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर अन्य प्रकार की किसी की बाधा है, तो वो उसको यहाँ पर जब पूरी होती है तो उसकी मन्नत उतारने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और जैसा कि यहाँ का एक सरपंच साहब ने एक इतिहास भी बताया कि झाबुआ के कोई राजा थे, वो यहाँ पर आए थे, तो वो यह देखने आए थे कि ये जो भैरू बाबा जी मतलब वाकई में जो इनको प्रसाद चढ़ती है शराब, तो वो वाकई में कहीं चढ़ती भी है कि नहीं चढ़ती, ऐसा वो टेस्ट करने आए थे। तो उन्होंने उंगली डाल के उनके मुंह में डाला था, तो वो उंगली वहीं पर पकड़ ली। फिर उन्होंने बाद में उनकी जो 12 बकरे वगैरह सबकी मन्नत लेकर के वो उन्होंने उनकी उंगली छुड़ाई। इस प्रकार की यहाँ की बात है। और जिस प्रकार से माता जी और भैरू बाबा जी का जो इतिहास हमने सुना है, तो हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में हम लोगों ने इनके बारे में उल्लेख पढ़ा भी है। और जिस प्रकार से यहाँ पर वाड़ी जो होती है 8 दिन की, और वाड़ी को जब ठंडा करने के लिए नदी पर ले जाया जाता है, तो जो आगे पंडे महाराज जो चल रहे थे वो भी लगभग यही मनोकामनाएं कहते हुए चल रहे थे कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, और वो हमारे खेतीबाड़ी के बारे में वो
भविष्यवाणी करते हैं, नदी पानी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं, और जो प्रकृति की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके बारे में भविष्यवाणी वो करते हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से जितनी भविष्यवाणी सभी की खुशहाली के लिए किया जाता है, तो सनातन संस्कृति में तो हम सभी जानते ही हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली परंपरा को हम लोग देखते आए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा भी वो सारी चीज़ें। झाबुआ लाइव के ग्रेट ट्राइबल के इस 7वें एपिसोड में आपने झाबुआ ज़िले के थानला ब्लॉक के ग्राम पंचायत बोईडी में बने भैरव जी के इस मंदिर की आस्था के बारे में जाना कैसे ग्रामीण लोग यहाँ पर अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं, किस तरह से मंदिर में चढ़ावा करते हैं। इसी तरह की अन्य रोचक कहानियाँ, किंवदंतियों को जानने के लिए जुड़े रहिए झाबुआ लाइव से। झाबुआ लाइव के लिए थानला से रितेश गुप्ता।